रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं एक क्या कई जन्म कुर्बान कर सकता हूँ। चलो हटो, तुम बड़े वो हो। कुछ ही मुलाकातों में मस्का लगाना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारी कुर्बानी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। फिर अदा से शर्माते हुए रिया ने कपिल के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कपिल ने रिया के बालों में अपनी उंगलियां उलझा दी और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, रिया, रिया, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा। फिर अपना घर होगा, अपने बच्चे होंगे। कपिल, तुम शादी के वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? रिया, तुम कैसी बात करती हो? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं? रिया कपिल की बाहों में व बातों में इस कदर डूब गई कि कपिल का हाथ कब उसके नाजुक अंगों पर पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। फिर यह सोचकर कि अब कपिल से उसकी शादी होगी ही, इसलिए उसने कपिल की हरकतों का विरोध नहीं किया। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं और हर मुलाकात के साथ जीने मरने की कस्में खाती जाती रहीं। कपिल ने शादी का वादा करके रिया के साथ जिस्मानी संबंध बना लिया और फिर अक्सर दोनों होटलों में मिलते और जिस्म की भूख मिटाते। इस तरह दोनों जब चाहते जवानी का मजा लूटते। कपिल इलाहाबाद के पास के एक गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई दिनेश था। छोटे से परिवार में सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। पिताजी पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर होकर अब घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखने लगे थे। छोटा भाई दिनेश दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा था। लखनऊ में एक विदेशी फर्म में कैशियर के पद पर काम करने की वजह से कपिल लखनऊ में एक फ्लैट लेकर रह रहा था। क्योंकि घर परिवार ठीक था और नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए उसकी शादी भी हो गई थी। बीवी को वह साथ नहीं रखता था क्योंकि माँ से घर का काम नहीं होता था। कपिल जिस फर्म में काम करता था उसी फर्म में रिया क्लर्क के पद पर काम करने आई थी। रिया को देखते ही कपिल उस पर मोहित हो गया और डोरे डालना शुरू कर दिया। कपिल की शराफत, पद और हैसियत देखकर रिया भी उसे पसंद करने लगी। कपिल ने रिया को बताया कि वह कुंवारा है और उससे शादी करना चाहता है। अब चूंकि कपिल ने उससे शादी का वादा किया तो वह पूरी तरह उसकी बातों में ही नहीं, आगोश में भी आ गई। समय सरकता गया। कपिल रिया की देह में इस कदर डूब गया कि घर भी कम जाने लगा। वह घर वालों को पैसा भेज देता और चिट्ठी में छुट्टी ना मिलने का बहाना लिख देता था। एक दिन पार्क में जब वे दोनों मिले तो रिया ने कपिल से कहा, कपिल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अभी तक आपने मुझे अपने घर वालों से भी नहीं मिलाया है। मुझे जल्द ही अपने माता पिता से मिलवाइए और उन्हें शादी के बारे में बता दीजिए। कपिल रिया को अपनी आगोश में लेते हुए बोला, अरे मेरी रिया, अभी शादी की जल्दी क्या है? शादी भी कर लेंगे। कहीं भागे तो जा नहीं रहे हैं? नहीं, मुझे शादी की जल्दी है कपिल। अब मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता है। रिया ने कहा, ठीक है, कल शाम को मेरे कमरे पर आ जाना, वहीं शादी के बारे में बात करेंगे। कपिल ने रिया के नाजुक अंगों से खेलते हुए कहा, मैं शाम को 8 बजे आपके कमरे पर आऊंगी। कपिल ने रिया के होठों पर एक चुम्बन लेकर उससे विदा ली। कपिल ने अभी तक शादी का वादा कर रिया के साथ खूब मौज मस्ती की, लेकिन उसकी शादी की जिद से उसे डर लगने लगा था। सच तो यह था कि वह रिया से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि एक तो रिया से उसका मन भर गया था, दूसरा वह उससे शादी नहीं कर सकता था। शाम को 8 बजने वाले थे कि कपिल के कमरे पर रिया ने दस्तक दी। कपिल ने समझ लिया कि रिया आ गई है। उसने दरवाज़ा खोला और उसे बेडरूम में ले गया। हाँ, अब बताओ रिया, तुम्हें शादी की क्यों जल्दी है? अभी कुछ दिन और मौज मस्ती से रहें, फिर शादी करेंगे। कपिल ने उसे सीने से चिपकाते हुए कहा, नहीं, जल्दी है। उसकी कुछ वजह है। क्या वजह है? कपिल ने चौंकते हुए पूछा। तभी बाहर दरवाजे पर हुए दस्तक से दोनों चौंके। कपिल रिया को छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। रिया घबरा कर एक तरफ दुबक कर बैठ गई। इतने में कपिल को धकेलते हुए 3 लोग बेडरूम में आ गए। अरे, तू तो कहता था कि यहाँ अकेला रहता है। ये क्या, तेरी बीबी है या बहन? उनमें से एक पहलवान जैसा शख्स ने कहा। देखो, जबान संभाल कर बात करो, कपिल ने कहा। तभी एक ने कपिल के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा और उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया।
तीनों रिया की ओर बढ़े और उसे बेड पर पटक दिया। रिया चीखती चिल्लाती रही, उनसे हाथ जोड़ती रही, पर उन्होंने एक ना सुनी और बारी बारी से तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उधर कपिल कुर्सी से बंधा कसमसाता रहा। जब रिया को होश आया तो वह लुट चुकी थी, उसका अंग अंग दुख रहा था। वह रोने लगी। कपिल उसे हिम्मत बंधाता रहा। फिर रिया के आंसू पोंछते हुए कपिल ने कहा, रिया, इसको हादसा समझकर भूल जाओ। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, जिससे यह कलंक मिट जाएगा। रिया उठी और अपने घर चली गई। वह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर कमरे पर ही रही और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होती रही थी। लेकिन कपिल द्वारा शादी का वादा उसे कुछ राहत दे रहा था। रिया हफ्ते भर बाद कपिल से मिली, तब बोली कि अब वह जल्दी ही उससे शादी कर ले, क्योंकि वह बहुत परेशान है और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? रिया, तुम होश में तो हो? अब तो यह तुम मुझ पर लालछन लगा रही हो। मालूम नहीं यह मेरा बच्चा है या किसी और का। कपिल ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं नहीं कपिल, ऐसा मत कहो, यह तुम्हारा ही बच्चा है। हादसे वाले दिन मैं तुमसे यही बात बताने वाली थी, रिया ने कहा, पर कपिल ने धक्का देकर उसे निकाल दिया। रिया जिंदगी के बोझ से परेशान उठी। जब लोगों को मालूम होगा कि वह बगैर शादी के माँ बनने वाली है तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। अब वह जान दे देगी। अचानक कपिल का चेहरा उसके दिमाग में कौंधा। धोखेबाज ने आखिर अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक दिन जब रिया बाजार जा रही थी तो देखा कि कपिल किसी से बातें कर रहा था। उस आदमी का डील डॉल उसे कुछ पहचाना सा लगा। रिया ने छिपते हुए नजदीक जाकर देखा तो कपिल जिन लोगों से हंसकर बातें कर रहा था वे वही लोग थे जिन्होंने उस रात उसके साथ बलात्कार किया था। अब रिया कपिल की साजिश समझ गई थी। उसने मन में ठान लिया कि अब वह मरेगी नहीं, बल्कि कपिल जैसे भेड़िए से बदला लेगी। कपिल से बदला लेने की ठान लेने के बाद रिया ने पहले परिवार के बारे में पता लगाया। जब मालूम हुआ कि कपिल शादीशुदा है तो वह और भी जल भुन गई। उसे पता चला कि उसका छोटा भाई दिनेश दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। उसने लखनऊ की नौकरी छोड़ दी। दिल्ली जाकर उससे पहले रिया ने अपना बच्चा गिराया। फिर उसने वहीं एक कमरा किराए पर ले लिया जहां दिनेश रहता था। धीरे धीरे उसने दिनेश पर डोरे डालना शुरू किया। दिनेश को जब रिया ने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया तब उसने दिनेश को शादी के लिए उकसाया। उसने शादी की रजामंदी दे दी। दिनेश ने रेलवे परीक्षा में अंतिम रूप से कामयाबी पा ली। अब वह अपनी मर्जी का मालिक हो गया। उसने रिया से शादी के लिए अपने माता पिता को लिख दिया। लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने भी शादी की इजाज़त दे दी। रिया ने भी शर्त रखी कि शादी कोर्ट में ही करेगी। दिनेश को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। जब दिनेश ने अपने माता पिता को लिखा कि उसने कोर्ट में शादी कर ली है तो उन्हें इस बात का मलाल ज़रूर हुआ कि घर में शादी हुई होती तो बात ही कुछ और थी। अब जो होना था हो गया। उन्होंने गृह भोज के मौके पर दोनों को घर बुलाया। पूरा घर सजा था। बहुत से मेहमान, दोस्त, सगे संबंधी इकट्ठा थे। कपिल भी उस मौके पर अपने दोस्तों के साथ आया था। दुल्हन घूंघट में लाई गई। मुंह दिखाई के समय कपिल और उसके दोस्त उपहार लेकर पहुंचे। कपिल ने जब दुल्हन के रूप में रिया को देखा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। कपिल और उसके दोस्त जिन्होंने रिया के साथ बलात्कार किया था, सबका चेहरा शर्म से झुक गया। इस तरह रिया ने अपना बदला लिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।